नमस्कार मित्रों, हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि महाराज अब हमारा भक्ति पर से बिल्कुल विश्वास उठ गया। भगवान हमारी सुनते ही नहीं। आज भी हम अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। हमारी उम्र 60 साल है, हमारी उम्र 55 साल है, परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हमसे ऐसी कौन सी भूल चूक हो रही है कि भगवान हमारी नहीं सुनते। हम किसी का दिल नहीं दुखाते, चोरी तो सवाल ही नहीं, झूठ भी बहुत कम, बहुत ही कोई जरूरी हो तो बोलते नहीं, तो हम कुछ भी हमने किसी का कोई गलत काम नहीं किया, किसी के साथ किसी की पोटली नहीं मारी, फिर भी हमारे परिवार पे संकट रहता है, कष्ट ही कष्ट आते रहते हैं। तो हमारा अब भगवान से भरोसा उठ गया है। हम देखते हैं कि कितने लोग जो बिल्कुल पूजा पाठ ही नहीं करते, और तो और क्या बताएं आपको, सुबह उठते ही शराब पीना शुरू कर देते हैं और उनके परिवार में सुख समृद्धि खूब आनंद है। यहां पैसे के लिए ही संघर्ष करना पड़ रहा है। तो हमारा अब भगवान पे से तो विश्वास, बहुत पूजा करके देख ली, बहुत व्रत करके देख लिए, मंदिर खूब जाते थे, एकादशी का व्रत रखते थे, रामायण का पाठ करते थे, लेकिन अब हमसे वो सब नहीं होता है। बहुत निराशा मन में आ चुकी है। मैया का दुर्गा चालीसा किया, दुर्गा सप्तशती की, नवरात्रि के लौंग का जोड़ा खाकर व्रत किए, परंतु कोई अच्छा परिणाम नहीं मिला। विवाह भी हुआ तो ऐसे आदमी से हुआ कि जो आज तक हमें तो खुशी कुछ मिली नहीं, बस जीवन कटे जा रहा है, कटे जा रहा है। और आज उम्र के उस मुकाम पर आकर खड़े हो गए हैं कि किधर जाएं। हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग थोड़ी सी पूजा जो करते हैं उसमें अपने को भक्त मान लेते हैं। हम उनसे जब पूछते हैं कि क्या क्या करते हो भक्ति के लिए, तुम भक्त कहते हो कि हमने बहुत भक्ति की, तो पहले तो भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति होती क्या है, इसके ऊपर कभी चिंतन किया? नहीं ना। अरे भक्ति तो वो तत्व है जो अगर आपके हृदय में विराजमान हो जाए, भक्ति आपके हृदय में अपना स्थान बना ले, आपका मन एक भक्त का मन बन जाए, तो भगवान को तो उतरना ही पड़ता है, भगवान को उपस्थित होना पड़ता है। भगवान की ही सत्ता चाहूं और कार्य कर रही है, और आप हैं कि भक्ति का नाम लेके बता रहे हैं कि अब हमने भक्ति छोड़ दी, भक्ति से हमारा मन भर गया। तो जरा अपनी भक्ति तो टटोलिए। आप सोचते हैं कि आपने चालीसा पढ़ लिया, आपने व्रत कर लिए, तो भगवान के प्रति आपने बहुत बड़ा कार्य कर दिया और इसी से ही सब आपके संकट दूर हो जाएंगे। आपका जन्म किस परिवार में हुआ, आपकी परिस्थिति कौन सी बनी, वो आपके पूर्व कर्म पर निर्धारित है। तो आपको सुख के परिवार में भेजा जहां धन धान की बहुत प्रचुरता थी, या आपको एक गरीब निर्धन परिवार में जन्म लेने को मिला कि जहां संघर्ष ही संघर्ष करने हैं, तो ये आपके सब पूर्व कर्मों का फल है।
जो पूर्व कर्म के संचित कर्म के फल हैं वो आपके जीवन को निरंतर उद्वेलित करते ही रहते हैं। अब रही बात भक्ति की कि आप भगवान का नाम लेते हैं, राम 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 करते हैं, हनुमान हनुमान करते हैं, माँ माँ दुर्गा दुर्गा का नाम लेते हैं, तो ये आप अपने प्रति मन को सकारात्मक दिशा में ले जाने का एक कार्य करते हैं। भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, पर ये हमारी भक्ति 1 रुपए में 1 पैसे के बराबर है। ये भक्ति पूरी भक्ति नहीं है। भक्ति का तात्पर्य तो बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा है। जब आप हिंदू हैं, आप जानते होंगे कि भक्त किसे किसे कहा गया है। भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भक्त हनुमान। ये इन लोगों का अगर जीवन चरित्र पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि भक्ति क्या है। भक्ति अगर हृदय में उतर जाए तो उसी क्षण शिकायतें गायब हो जाएंगी, तिरोहित हो जाएंगी। आप मुझसे ये नहीं कहेंगे कि हमने भक्ति करके देख ली। भक्त का हृदय तो बिल्कुल समर्पित हृदय होता है, जहां जो भगवान की इच्छा है, जो उसके कर्म भोग से उसको मिला है, उसमें पूर्ण संतुष्ट रहना। क्या आपको नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण का सखा सुदामा कितना निर्धन था, कितना कष्टमय उसका जीवन था, पर उसके मुख पर कभी शिकायत नहीं रहती थी। उसकी पत्नी ने आग्रह करके और कृष्ण के पास भेजा, परंतु उसका संकोची हृदय, उस भक्त का हृदय, उस प्रेमी का हृदय ये कहता था कि मैं देखो मांगूंगा कुछ नहीं, मैं जा रहा हूं मिलने, मिल आऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा, भाई तुम्हारे मित्र इतने अमीर हैं, कृष्ण हैं, पूजे जाते हैं, तो जाओ उनसे मदद मांग लो, मिल आओ, कुछ तो तुम्हारे दिन सुधरे, कुछ तो हम लोगों को जो रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है वो बचे। लेकिन उसके हृदय में, सुदामा के हृदय में कहीं कोई अपने जीवन के प्रति शिकायत बिल्कुल नहीं है। ये जो हमारा शिकायती मन है मित्रों, माताओं बहनों, ये बहुत खतरनाक है। भक्ति का सबसे पहला तत्व है बिल्कुल समर्पित मन हो जाना। भक्त का पहला लक्षण है ये। कहते जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। तो इसका क्या तात्पर्य है? जिस विधि में, जिस हाल में कष्ट है तो ठीक है, दुख है, संताप है तो ठीक है, और जब आपको स्वीकार भाव आ जाएगा तो आपको दुख नहीं लगेगा। अब एक व्यक्ति है, कह रहा है बाहर बहुत जाड़ा है, बहुत ठंड लग रही है, बहुत परेशान हूं, बाहर कैसे निकलूं। और एक व्यक्ति बाहर है और उसके पास तन ढकने के लिए भी पर्याप्त वस्त्र नहीं है, और उसने उस ठंड को स्वीकार कर लिया है कि मेरे पास है ही नहीं तो मैं क्या करूं, और स्वीकार भाव से वो विचरण कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि उसको ठंड ही नहीं लग रही, थोड़ा थोड़ा शरीर को महसूस हो रहा। स्वीकार रोकती, मन को स्वीकार कर लेना, परिस्थिति को स्वीकार कर लेना। अगर कोई मन किसी भी अवस्था को स्वीकार कर लेता है तो एक अद्भुत घटना घटती है। हमारा जीवन शिकायती मन से बहुत परेशान हो जाता है। ये नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, भगवान को ये हमारे को दुख दर्द देने थे। ये क्या है? शिकायती मन। भक्त का
सबसे पहला जो लक्षण है वो है निस्वार्थ होना, समर्पित होना। ऐसा मन जो हर समय प्रफुल्लित रहे, हर भाव में मस्त रहे, हर हाल में मस्त रहे। निस्वार्थ भाव से जो पूजा करता है, पूजा भी करता है तो मांगता कुछ नहीं है। मेरे पास लोग कहते हैं कि हमने इतने इतने दुर्गा चालीसा करे और करते 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 अब हमारी ये उम्र बीत गई, 20 साल 30 साल हो गए, लेकिन कष्ट दूर नहीं होते। तो ये कोई पूजा नहीं है। आपकी पूजा में मांग है। पूजा का मतलब है प्रेम। मैं आपको इसलिए पूजता हूं कि आप श्रेष्ठ हो, मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं आपकी पूजा करता हूं। तो हे भगवान, हे मां दुर्गा, हे शिव, बस मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो, मेरा तुम्हारा मिलन होता रहे, मैं तुम्हारी छत्र छाया में रहूं, ऐसा मैं हर समय महसूस करूं। ऐसा भक्त का हृदय होता है। वो पूजा में कोई मांग नहीं रखता कि मेरा ये काम कर दो प्रभु तो मैं आपको इतने लड्डू चढ़ाऊंगा, 56 भोग लगाऊंगा, मकान बनवा दो प्रभु, दुकान सही चलवा दो। हमारी भक्ति हम देखते हैं शायद 90% लोग शायद भक्ति को केवल भगवान से कुछ मांगने के लिए करते हैं, और ये हमारी मांग भिखारी हमको बनाए हुए और जीवन भर हमें भिखारी ही बनाए रखती है, भिखारी ही बने रहते हैं। और पूजा भी कितनी करते हैं, कितना समय देते हैं। 24 घंटे में अगर आपने 40 मिनट, 1 घंटा, और 1 घंटा तो मेरे भाई बहने बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो गृहस्थ में रहते हुए 1 घंटा पूजा कर पाते हो, कुछ भी प्रकार की पूजा कर पाते हो, वो 1 घंटा लग के दे पाते हो। तो 24 घंटे में आपने 1 घंटा भगवान की भक्ति के लिए दिया, पूजा के लिए दिया, तो आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं? और उस 1 घंटे में भी आप पूरी तरह भगवान के प्रति अपने मन को लगाए हुए नहीं थे। उस 1 घंटे में भी आपकी रामायण तो चल रही थी, चौपाइयां चल रही थी, आपका चालीसा चल रहा था, आपकी दुर्गा सप्तशती चल रही थी, आप मंत्र जप रहे थे, पर आपका मन सांसारिक परेशानियों में, अन्य कार्यों में, भूत में, भविष्य में चिंतन कर रहा था। वो 1 घंटा भी आपने प्रॉपरली पूरे मन से भगवान जो भी आपके इष्ट हैं उनको नहीं दिया। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि उस जरा सी भक्ति से आपके कष्ट दूर हो जाए? जो पूर्व जन्म के पाप हैं, जो कष्ट हैं, मन पे, शरीर पे जो संताप हैं, जो अभाव हैं, वो आपके उस जरा सी पूजा से दूर हो जाए? क्या लोगों की सोच है? लोग डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी के लिए और एक गोली लिख देता है वो कोई, और गोली आपने खा ली, तो 2-3 बार गोलियां खाने के बाद ही आप उस जरा सी गोली पे इतनी श्रद्धा रखते हैं कि भाई हमारा रोग ठीक हो जाएगा, और अगर ठीक नहीं हुआ, जरा भी गोली खाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो तुरंत कहते हैं डॉक्टर बेकार। तो इतनी सी गोली पे तो आप भरोसा रखते हैं कि हमारे उस बीमार, जो हमारी तबीयत ठीक नहीं है, उस बीमार मन को वो गोली ठीक कर देगी, हमारे तन को चैन मिल जाएगा। तो गोली खाने से तो आपको इतनी श्रद्धा हो गई, और बाकी जो आप कितना अनाप शनाप खा रहे हैं
उल्टा सीधा नियम विरुद्ध खाए चले जा रहे हैं। चाट, पकौड़ी, मैदा, ये सब कर रहे हैं। इनसे क्या उम्मीद रखते हैं फिर आप? गोली पे तो अपार श्रद्धा है कि इतनी गोली काम करके रहेगी, कि वो गोली है। तो बाकी की चीजें भी तो आप सोचिए कि आपके घर, उसमें शरीर के रूपी घर में जाके क्या क्या उत्पन्न कर रही हैं, कौन कौन से विकार उससे होंगे, कौन कौन सी चीजें अवरुद्ध हो जाएंगी। आपकी नालियां जो शरीर के अंदर बराबर प्रभावित, जिसमें सब चीजें हो रही हैं, वो रुक जाएंगी, बंद हो जाएंगी। घर की नालियां बंद हो जाए, बदबू आने लगती है, सड़ने लगता है सारा माहौल। तो उसकी तो चिंता हो जाती है कि हमारी सीवर लाइन चौक हो गई, और ये शरीर की सीवर लाइन चौक हो गई, ये भगवान चलाए हुए, प्रकृति चलाए हुए है, उसको भी ठीक रखना हमारा दायित्व है। तो जरा जरा सी चीजों से तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा परिणाम लाए। जरा सी पूजा से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जीवन को खुशहाल बना देगी, आनंदमय कर देगी। और बाकी के समय में जो हम ईर्ष्या का चिंतन करते हैं, क्रोध आता है, और हमारी मांगे केवल अपने लिए नहीं है। अनेक महिलाएं, अनेक माताएं मेरे पास ऐसे आती हैं कि क्या बताएं महाराज, हम तो बीमार रहते ही रहते हैं, चलो हमारी उम्र हो गई, हमारे बेटे को बीमारी लग गई, बहू हमारी कहना नहीं मानती, हमारा पति तो बिल्कुल हमारी सुनता ही नहीं है, हमें खर्च बिल्कुल नहीं देता, और खर्च भी देता है तो कहीं हमें कहीं ना घुमाने ले जाता। आज तक तो इतना वर्ष हो गए विवाह को महाराज, और हमने कोई अपने जीवन में सुख नहीं देखा। तो पूरा परिवार हमारा खुशहाल बने, ऐसी माताओं की इच्छा होती है। पहले अपने आप को तो ठीक कर लो, इतनी पूजा करो, इतनी तपश्चर्या करो, इतना मंत्र जाप करो, इतना ध्यान में डूबो कि ऊर्जा इकट्ठी हो। ये जो पूजा है बहुत छोटी सी है, जरा मरा सी है, इससे आपका अपना ही कल्याण नहीं हो रहा है, परिवार की तो बात बहुत बाद की है। हम घर के हेड हैं तो हम चिंता करते हैं, स्वाभाविक है कि सब लोग हमारे परिवार के ठीक ठाक रहें। पर हम जो कार्य कर रहे हैं, हम अगर कमाई कर रहे हैं तो इतनी कमाई करें कि हम पूरे परिवार को खिला सकें। तो ऐसे ही यदि हम भक्ति कर रहे हैं, यदि हम मंत्र जाप कर रहे हैं, भगवान की ओर किया हुआ कोई कर्म कर रहे हैं, तो इतना करें, इतना पुण्य अर्जित करें, इतना इकट्ठा करें कि सारे परिवार को उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा मिले, उस ओर बहे। तो लोग गुरुओं के पास इसलिए तो जाते हैं कि हमारे कष्ट दूर होने का उपाय बता दीजिए महाराज, कोई ऐसी तरकीब निकाल दीजिए, कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए, कुछ भी करने को बता दीजिए जिससे कि हमारे परिवार में सुख चैन स्थापित हो, वैभव हो, खाने पीने की कोई परेशानी न हो। ऐसी कृपा मिले, ऐसी कोई तरकीब हमें मिल जाए। इसलिए नहीं हम जाते कि हमें भी प्रहलाद बनना है, महाराज हमें भी कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि हम भक्ति को और बढ़ा सकें, हम अपने अंदर में ऐसा आनंद भर सकें, हर समय हिलोरें उठती रहें, तरंगें उठती रहें, और तेरी कृपा हमें चारों ओर दिखाई दे। ऐसा हम मांग का मन लेके किसी गुरु के पास जाते ही नहीं है। समस्याओं का पिटारा हमने अपने अंदर में भर लिया है, मन हमारा हर समय समस्याग्रस्त रहता है, तो प्रसन्नता कहां बैठेगी, कहां आएगी? अरे जब हम जानते हैं कि जो दूर बैठा है, जिसको हमने आज तक देखा नहीं है, वो परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि को चला रहा है, सारी सृष्टि का नियामक है,
तो वो हमारी बात सुन रहा है, तो हमारी भक्ति को भी देख रहा होगा कि हम उससे सच्चा कितना प्यार करते हैं, हम उसके प्रति कितने लॉयल हैं, हमने कितना उसकी बातों पर चलने की चेष्टा की है। हमारी अंतरात्मा में जो आवाज उठती है कि अरे ये संसार कर्म की खेती है और हर व्यक्ति अपना 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 कर्म करने के लिए आया है, और हर व्यक्ति को अपना खुद का भविष्य लिखना होता है, कोई किसी के भविष्य का निर्माता नहीं है। तो कुछ बातों को, जो मूलभूत बातें हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। और ये शिकायती मन, उतार फेंको ये चोला, मन से शिकायतें हटा दो। आज से और कल से तुम्हारे जीवन में कितनी भी कष्ट और परेशानियां हैं, तो भगवान से ये कहना शुरू कर दो, उस माँ से ये कहना शुरू कर दो, उस हनुमान जी से ये कहना शुरू कर दो, जो भी तुम्हारे इष्ट हैं, जिसमें भी तुम्हारी भक्ति रमती है, जमती है, उनसे प्रार्थना करना शुरू कर दो कि हे प्रभु, मैं बहुतों से बहुत अच्छा हूं, बहुत अच्छी हूं। हे प्रभु, आज भी मैं अपने हाथों को हिला सकता हूं, सकती हूं, आज भी मैं आंखों से देख सकता हूं, अपने पैरों से चल सकता हूं, मैं सुगंध को महसूस कर सकता हूं, मैं जिह्वा पर रस को, आनंद को महसूस कर सकता हूं, कानों से सुन सकता हूं, आंखों से देख सकता हूं। मेरे अंदर बहुत आनंद की हिलोरें भर दो, ऐसा प्रभु के आगे कहो। प्रभु जब अंतर्यामी है, प्रभु घटघटवासी है, प्रभु सब कुछ जानते हैं, सारा लेखा जोखा उनके पास है। कहते मरने के बाद चित्रगुप्त जी सारा लेखा जोखा खोल देते हैं कि तुमने क्या क्या किया, उनके पास सब रिकॉर्ड है। तो फिर जब हर बात समझ रहे हैं वो, तो तुम्हारी परेशानियां भी देख रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम अगर भगवान पे से भरोसा उठ गया है तुम्हारा कि भाई हमारी नहीं सुनते, तो तुम्हारे पास और ऑप्शन क्या है? किसके पास जाओगे, किससे अपनी व्यथा कहोगे जो तुम्हारी बात को पूरा कर दे? अरे ये जो तथाकथित तांत्रिक मांत्रिक लोग हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जो यदि किसी को कोई रास्ता दे रहे हैं, तो वो भी तुम्हें कर्म के रूप में करना पड़ेगा। जो वो मंत्र बताएंगे वो तुम्हें जपना पड़ेगा, जो वो पूजा बताएंगे वो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो कर्म तुम्हें ही करना है, और उसके लिए अपने हृदय को मजबूत बनाइए, अपने हृदय को आत्मबल से भर दीजिए। प्रभु से मांगिए कि मैं सदैव आपकी शरणागत रहूं, और जिस हाल में आप रखना चाहते हो उस हाल को मैं स्वीकार करते हुए जीवन जीऊंगा। बिल्कुल शिकायतें हटा दीजिए। जीवन में जो कुछ भी मुझे मिलेगा उसे मैं आपकी कृपा जानकर सहर्ष स्वीकार करता हूं। जो कुछ भी मुझे मिलेगा, कष्ट है तो, दुख है तो, सुख है तो, जैसा भी हो, मैं तो आपकी शरणागत हूं। प्रहलाद, उस बालक को आपने सुना होगा कि कितना कष्ट हुआ था, और तो और उसकी परीक्षाएं ली गई थी कि आग चारों ओर जला दी गई, लेकिन वो भी फिर भी वो भगवान विष्णु का मंत्र जाप कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र कोई भी हो, हाँ, मन तो अगर मन से मंत्र जपा जाए तो मंत्र में वो शक्ति है, उसकी तरंगें इतनी तीव्र होती हैं मंत्र जपने की कि वायुमंडल को, पूरे आपके घर को ऊर्जा तरंगों से भर देती हैं। अपनी पूजा पाठ को बढ़ाइए, अपने घंटों को और बढ़ाइए,
अगर आपको किसी कहते हैं ना किसी चीज को जीतना है, पढ़ना है, किसी चीज तो एक विद्यार्थी को पास होना है तो कई घंटे लगना पड़ता है। रात को रात और दिन को दिन नहीं देखा जाता, भूख प्यास तिरोहित हो जाती है। तो आप अगर अपने दुनिया के कष्टों से बचना चाहते हैं, परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं वही पर्याप्त है। भगवान के मार्ग में कोई भी मंत्र, कोई भी चालीसा, कोई भी इष्ट, कोई इष्ट छोटा बड़ा नहीं है। क्या आप कहें कि साहब राम जी बड़े हैं कि नहीं, कृष्ण जी बड़े हैं, 16 कलाओं के अवतार हैं, कि साहब अब तो मेरा जो है काम किसी से नहीं बनता तो साहब खाटू श्याम की शरण में जाऊंगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कि साहब अभी कुछ नहीं, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है तो मैं, मेरे ऊपर शनि बहुत भारी है तो मैं शनि चालीसा पढ़ना शुरू कर दूं, प्रांग पिंग प्रोंग करना शुरू कर दूं, शनि को जाके तेल चढ़ाना शुरू कर दूं। बोले अभी तक कहीं कुछ काम नहीं बना तो अब मैं साईं बाबा के मंदिर जाना शुरू कर दूं। साईं बाबा का कोई सनातन काल से नहीं चला आ रहा है, लेकिन लोगों ने जिन जिन का प्रचारित कर दिया कि वहां जाओ वहां से काम बन जाएगा, तो लोग भीड़ चाल की तरह चल पड़ते हैं। जिस बाबा के पीछे भीड़ लगती है तो उसी बाबा के पीछे लोग दौड़ पड़ते हैं। हाँ, ये नहीं देखते कि हमारे प्रयास कितने हैं। अगर किसी भी बाबा के पास जाओगे, किसी भी मांत्रिक तांत्रिक के पास जाओगे तो वो क्या करेगा, तरीका बताएगा, उस तरीके को अगर तुम नहीं अपनाओगे तो अव्वल तो जरूरी नहीं है कि हर एक के पास उचित मार्ग दिखाने की सामर्थ्य हो, सही रास्ता बताने की शक्ति हो। बहुत कम ऐसे लोग हैं, और हैं तो वो बताते नहीं, क्योंकि अभी आप उस लेवल के नहीं हुए हो। आपका मन अभी छोटी छोटी बातों में उद्वेलित होता है, जरा जरा सी बात पे आप परेशान हो जाते हो, भगवान के ऊपर दोषारोपण करना शुरू कर देते हो कि हमारे ही भाग्य में है भगवान, तूने ये लिखा है तो बस क्या हो। भगवान के प्रति सदैव प्रेम से भरा हुआ मन होना चाहिए। हम मंदिर जाएं तो एकदम मन ऐसा हो जाए कि अब तो तेरी शरण आ गए, अब तो तेरे समक्ष आ गए, तू मेरे सामने है। वहां हमें मूर्ति न दिखाई दे, साक्षात भगवान मुस्कुराते हुए दिखाई पड़े हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की तरह मां काली के हम साक्षात दर्शन कर सके। हमारे मन में इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतनी आतुरता होनी चाहिए, इतनी व्याकुलता होनी चाहिए भगवान के प्रति, तब भक्ति जागृत होगी। पूजा पाठ करने के बाद हमें भगवान के सामने किसी भी प्रकार की शर्त नहीं रखनी चाहिए कि पूजा पाठ कर रहे हैं तो भगवान अब दया दृष्टि करो। अरे वो स्वयं करेंगे, स्वयं दौड़ पड़ेंगे। तो इसलिए हमें अपने प्रयास बढ़ाने। 24 घंटे में अगर हम 20 मिनट करते हैं तो हमें 40 मिनट कर देनी चाहिए। 40 मिनट अगर करते हैं हम तो हमें 1 घंटा करनी चाहिए, 120 मिनट। और अगर 1 घंटा करते हैं तो हमें 1.5 घंटा 2 घंटा करना चाहिए। कहते ना, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। ये 2 बातें अपनी गांठ बांध ले। बिसारिए ना राम, राम मतलब भगवान। जो भी जिसमें आपका श्रद्धा और मन जमता हो उनको आप भजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनका चैतन्य रूप अपने मन में लाइए और ये महसूस कीजिए कि वो सदैव हमारे साथ हैं। तो भक्त अपने को बनाइए। आप भक्त नहीं हैं, अन्यथा न लें। मैं आपसे कोई शिकायत ऐसी नहीं कर रहा हूं, आपके प्रति मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डिग्रेड हो रहे हैं मेरी बात कहने से, परंतु अपने आप को टटोलिए।
आप देखिए कि अभी आपके मुख से बुरा बुरा ही निकलता है, हाय हाय निकलती है, परेशानियों का ही आप बार बार जिक्र करते हैं। नहीं, इस मुख से राम राम कीजिए, इस मुख से कृष्ण कृष्ण कहिए, भक्ति के गीत गाइए, भाव से भर के भगवान की आराधना कीजिए, आरती गाइए, भगवान की सेवा कीजिए। निस्वार्थ भाव से जब आप ये पूजा करेंगे तभी आपके जीवन में श्रेष्ठता आएगी, तभी आपके जीवन में मधुरता आएगी, दिव्यता आएगी और आपका जीवन सुखारत होगा। मरने के बाद कहते हैं बैकुंठ धाम की ओर गमन होगा। और यदि आप उच्च कोटि के साधक हैं तो मोक्ष की ओर प्राप्ति होगी। तो प्रयासों को बढ़ाना है। 24 घंटे में से कहते हैं, हम माताएं कहती हैं हमें समय नहीं मिलता, तो रात है, रात में से जो है नींद कम कर दीजिए। बहुत लोगों को नींद नहीं आती, वृद्धावस्था होने लगती है बीमारी की वजह से। तो अगर जब नींद नहीं आ रही है तो महाराज आप बिस्तर पर बैठकर ही भगवान का स्मरण करिए, राम 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 राम। लेकिन कर मुख राम राम रहा है और चिंतन अगर परेशानियों का कर रहे हैं ना, तो बात नहीं चलेगी। देखिए, आप जो भी भक्ति कर रहे हैं, जिसे आप भक्ति कह रहे हैं, मैं तो नहीं कहूंगा उसको भक्ति, तो उसमें सबसे माइनस पॉइंट जो है वो यही है कि मुंह तो बोल रहा है और कितनी बार बोल गया आपको भी नहीं पता लगता। आपको पता लगना चाहिए कि जो मुख कह रहा है वो क्या कह रहा है। मुख कह रहा है तो आपका भी तो कान श्रवण करे, भगवान तो बाद में श्रवण करेंगे। आपका कान श्रवण करे कि क्या हुआ, क्या अंदर से मंत्र निकला, कितनी बार निकला, क्या चल रहा है। तो आपका मन एकाग्रता की ओर धीरे धीरे जाए। तो आप पहले घंटे बढ़ाइए। तो भक्ति का सबसे बड़ा अर्थ है समर्पण, आस्था तथा अटूट श्रद्धा। भगवान के प्रति यदि आपकी अटूट श्रद्धा होगी तो जिस हाल में वो रखें सुदामा की तरह, आप उनसे मांगेंगे नहीं, भगवान को स्वयं देना पड़ेगा और वो देने के लिए आतुर है। आप देखे होंगे कि जितने भी भगवान के चित्र हैं उन सब में भगवान का इस तरह हाथ आपको मिलेगा और एक हाथ नीचे मिलेगा देते हुए। दोनों हाथों से उलीच रहे हैं भगवान हमारी ओर, सब कुछ देने के लिए व्याकुल है। आप उन नीच अधर्मियों की ओर मत देखिए कि वो सुख भोग रहे हैं, कौन से जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं, लेकिन इस जीवन को यदि वो सुकारत नहीं कर रहे हैं तो अवश्य फिर कष्ट लौट के आ जाएंगे और घनघोर रूप में आ जाएंगे, बीमारी के रूप में आ जाएंगे, खोखला कर देंगे उनको। कर्मों का जाल बहुत बड़ा होता है, वो कभी नहीं कटता, भक्ति ही उसको काट सकती है। जब कोई उनकी शरणागत होता है तब वो कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो और मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो हे अर्जुन, तू मेरी शरणागत हो जा। तो कैसा भी है, कुछ भी है, जिस हाल में है, तो भक्तों अपने को छोटा मत बनाओ। भगवान की भक्ति के में और डूबो और डूबो, थोड़ा थोड़ा प्रयास बढ़ाओ। मन नहीं लगता तो दिन भर मन किस में लगाना चाहते हो? कष्टों का ही अगर चिंतन करोगे तो कष्ट और घनीभूत हो जाएंगे। भगवान को ऐसा कहीं ना लगे कि तुम्हें कष्ट बहुत प्रिय है जिनका इतना तुम चिंतन कर रहे हो। हाँ, कभी कभी वो भी कंफ्यूज हो सकते हैं। आप सदैव अच्छे अच्छे विचारों का चिंतन करिए,
ये मानिए कि भगवान मेरे पीछे है, भगवान मेरे अंदर है, भगवान मेरे ऊपर है, चारों ओर सर्वत्र उनका राज है और वो हजार हजार आंखों से मुझे देख रहे हैं और जरूर मेरा कष्ट दूर होगा, बिल्कुल होगा, अवश्य होगा। ऐसी भावना रखते हुए भक्ति कीजिए। धन्यवाद मित्रों। मैं आगे आने वाले समय में और आपसे विषयों पर बात करूंगा। मैं बहुत प्रेम की गंगा बहाना चाहता हूं मित्रों, आनंद की हिलोरें बहाना चाहता हूं। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली दफा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।